नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। इसका नाम है ईयर पियर्सिंग, कर्ण भेदन या कर्ण छेदन। ये कब कराना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, क्यों कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कर्ण भेदन क्या है, मतलब कान ईयर पियर्सिंग मतलब कान में छेद कराना क्यों ज़रूरी है, उसके ज्योतिषीय लाभ, उसके वैज्ञानिक लाभ, अन्य लाभ, फीमेल्स के लिए क्या स्पेशली लाभ है, और 5 बेनिफिट्स अबाउट अकॉर्डिंग टू गूगल। लास्ट तक वीडियो को देखिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले ज्योतिषीय लाभ। ज्योतिषीय लाभ में सबसे पहले है राहु केतु को ये न्यूट्रलाइज करता है। कहते हैं कि कर्ण भेदन एक संस्कार है अपना, जो 16 संस्कार दिए गए हैं हिंदू धर्म में, उसका ये 9वां संस्कार है कर्ण भेदन। हमारे धर्म पंडितों में या नॉर्मली सभी हिंदू धर्म में तो बहुत अच्छे से इसका कर्ण भेदन की एक पूरी संस्कार विधि की जाती है, जो मस्तिष्क को तेज करने के लिए, मस्तिष्क की सारी चीज़ों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। बच्चों में ये कराया जाता है ताकि उनका मस्तिष्कीय विकास अच्छा हो। ज्योतिषी के अनुसार 16 संस्कारों में से 9वां संस्कार है, और ये राहु केतु को अपने काबू में रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक लाभ की देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अपने ये नीचे के लोब पे कराना, ये वाला तो आजकल फैशन है, नीचे के लोब पे कराना वैज्ञानिक ये कहा जाता है कि इससे अपना, जैसे कि हम जानते हैं आधा अपना शरीर है, उससे लेफ्ट जो ब्रेन है वो राइट के बॉडी पार्ट्स को, और राइट का ब्रेन है जो वो लेफ्ट के बॉडी पार्ट्स को एक्यूमुलेट करता है। तो अपना ईयर पियर्सिंग यहाँ से ब्रेन की तरफ जो नर्व्स हैं उससे ये एक्यूपंक्चर का काम करता है, जिसके आपका मस्तिष्क विशाल विकास बहुत अच्छा होता है। ब्रेन डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करता है। साथ ही अपनी आइस की नर्व भी यहाँ से जॉइंट कनेक्टेड होती है, तो अपना आई साइट स्ट्रांग होता है। एपेटाइट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा, सुंदरता के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे आप छोटे छोटे से पहनेंगे तो आप बहुत सुंदर लगेंगे। अब मैं बताऊंगी कि बच्चों में ये कब कराना चाहिए, बच्चों में कराना सेफ है या नहीं। तो डॉक्टर्स के अनुसार 3 मंथ्स, बर्थ के 3 महीनों के बाद हमें इसे कराना चाहिए। लेकिन कई उसमें तो मराठियों में या हमारों में बहुत से अलग अलग, मुस्लिम्स, हिंदू, हर समाज में इसका अच्छे अपने अपने महत्व हैं और अपने अपने अकॉर्डिंगली ये कराते हैं। तो कोई इशू नहीं है, आप छोटे से छोटे बच्चे का भी करा सकते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के समय 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें कराना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, टिश्यूज़ उनके सॉफ्ट होते हैं, तो छेद करना बहुत ईजी है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं बच्चे, तो ब्रेस्ट फीडिंग के अपने एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, तो वो पकना वकना या कुछ भी इन्फेक्शन के उसमें सोर्सेस नहीं होते हैं, तो आप कम से कम एज में करवा सकते हैं बच्चों के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी ये एक्यूपंक्चर है, तो फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करता है, साथ ही सुंदरता बढ़ाता है, और बच्चों में उनको जो तेज, जैसे वो उनका चिड़चिड़ापन या गुस्सा करना होता है ना, उसको भी ये कंट्रोल करता है। पुराने लोगों के भी कहे अनुसार, और वैज्ञानिक ही बताते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, उनका जैविक विकास, बौद्धिक विकास के लिए कर्ण भेदन बहुत अच्छा एक उपाय है। अब 5 बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी जो मैंने गूगल से सर्च किए हैं। तो उसमें सबसे पहले है बेनिफिट्स ऑफ हेल्प्स टू रिलैक्सेशन एंड क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन जो भी अपना यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से अपना क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से कनेक्टेड है, नर्व्स कनेक्टेड है, पूरी ब्रॉन बॉडी से कनेक्टेड है, पर जो स्पाइनल्स हैं, तो ये अपना लोअर बैक पेन या अपने ये शोल्डर्स के लिए क्रॉनिक कोई भी पेन आपका है उसके लिए हेल्प इफेक्टिव है, हेल्प है। दूसरा, लकवा जैसी बीमारी या कोई भी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए ये इफेक्टिव है। दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए, डाइजेस्टिव आपकी एपेटाइट को ये बढ़ाएगा, और एपेटाइट कंट्रोल करने के लिए
इससे स्मोकिंग हैबिट्स या जो भी दूसरे अदर बैड हैबिट्स हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। दूसरा है इंसोम्निया के लिए, आपकी स्लीपिंग अगर डिफॉर्मिटीज़ हैं या आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, उससे भी ये बचाएगा। लास्ट है इम्पॉर्टेंट, माइग्रेन। आपको माइग्रेन बहुत है तो उसके लिए भी ये एक्यूपंक्चर का काम करेगा यहाँ से, तो आपको उसके लिए भी सेफ़ है। अब मैं आपको बताऊंगी इससे कुछ, जैसे कभी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, कुछ आपने नकली कुछ पहना है या कुछ है तो उससे कुछ भी नुकसान हो गया है, पक गया है, इन्फेक्शन है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना है, डॉक्टर्स को दिखाना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ है, रेडनेस है या थोड़ा आप कुछ घर पे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हैंड वॉश अच्छे से कीजिए, आपके हाथ साफ होने चाहिए। छोटे से कॉटन लेके कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, डिटॉल, सेवलॉन, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या कुछ भी नहीं है तो बॉयल वाटर लीजिए, उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स के या नारियल तेल या छोटा सा 2-3 ड्रॉप्स आप विटामिन ई के ऑयल के उसमें डालिए और उससे कॉटन से टैप टैप करके उस छेद को साफ कीजिए। उसका कुछ पस वस है तो उसे क्लीन कीजिए और उसे नीम की लकड़ी आप उसमें डाल दें, उसको खाली छोड़ दें। कोई भी बड़ा सा कान का उसमें मत पहने, छोटे छोटे से पहने। और नीम की लकड़ी, नीम काफ़ी एंटीबायोटिक उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। तीसरा, सुबह के समय का ठंडा पानी, टैप वाटर, सिंपल पानी के उससे छींटे मारें और बालियों को ऐसे आराम से उसे घुमाने की कोशिश करें, तो जो भी गंदगी मैल है वो निकल जाएगा। ये आप कर सकते हैं। और ज़्यादा कुछ इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स के पास जाएं, और अगर बहुत ही ज़्यादा है तो उसे में पहनना आप बंद कर दें, कुछ दिन के लिए उसे खाली छोड़ दें, उसे अपने आप से हील होने दीजिए। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बच्चों में ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनकी डाइट भी अच्छी होती है, तो आप कम से कम एज में अगर आप ईयर पियर्सिंग कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और इससे जुड़े और सवाल आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी मेरे पास नॉलेज होगा वो मैं आपसे साझा करने की पूरी कोशिश करूँगी। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कान के जो आप मैल निकालने के लिए कभी आप कॉटन, लकड़ी, ईयरबड्स ये सब डालते हैं, वो सेफ़ नहीं है। उससे मैल और अंदर जाता है और पर्दों पे जमता है, उससे बहुत सारे डिसीज़ेस होती हैं, तो आप ऐसा ना करें। ज़्यादा ऑयल वॉयल डाल के ना छोड़ें। डॉक्टर्स के पास जाएं, वैक्स क्लीनिंग के लिए ड्रॉप्स होते हैं वो आप यूज़ करें। और साफ रखें, घर के आसपास स्वच्छता रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मुझे मेरे कमेंट्स करके बताएं कि मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है और किस किस टॉपिक्स पे मैं और वीडियोस बनाऊं।